अमित भाई मोदी जी को स्वागत करें। अब मैं महिला नारी सशक्तिकरण की मिसाल प्रधानमंत्री जी मोदी जी महिलाओं के सम्मान में सुविधा और सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने नारी शक्ति बंधन के तहत हम महिलाओं को जो सम्मान दिया है, इसके लिए सभी लोग उन्हें कर्तव्य से सारे महिलाओं से वो उन्हें स्वागत और सम्मान करें। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और अपनी बातों को रखें। माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, मुंगेर से एनडीए जनता दल के उम्मीदवार श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, बेगूसराय से एनडीए भाजपा के उम्मीदवार श्री गिरिराज सिंह जी, खगड़िया से एनडीए लोजपा रामविलास के उम्मीदवार श्री राजेश वर्मा जी, यहाँ उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण और एनडीए के सभी दलों के सम्मानित नेतागण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित है, बहन भाई सब उपस्थित है, मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप काफी संख्या में यहाँ उपस्थित है, ये मुझे खुशी है। और आप जानते हैं उनके नेतृत्व में तो काफी काम हो रहा, पूरे देश का विकास हो रहा, और अब फिर चुनाव है तो इस चुनाव में फिर जीतना है, तो ये सारी बातों को लेकर के आप जानते ही है कि देश का काफी उन्होंने विकास किया है, बिहार को भी मदद किया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अभी नहीं सर, अभी और आप जानते हैं यहाँ पर बिहार में भी हम लोग सब काम तेजी से कर रहे हैं, और आपको याद रहना चाहिए हम लोग एक साल 2005 से बिहार की सेवा करने के लिए आए। इसको याद रखिएगा, 2005 के नवंबर में हम लोग आए, काम करने लगे, लेकिन याद कीजिएगा कि उसके पहले जिसको 15 साल तक का मौका था और उसके पहले कांग्रेस को मौका था, इन लोगों ने क्या किया था आप जानते थे? शाम में घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। याद रखिए 2005 के
कहीं सड़क नहीं था, तो कोई तरह की चीज नहीं थी, कहीं बिजली नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब हम लोग को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने एक एक चीज का काम किया, कितना विकास किया। और आप जानते हैं अब पूरे राज्य में प्रेम भाईचारे का और शांति का माहौल है। और जो मुस्लिम लोग का वोट लेने के चक्कर में रहता है, आप बिना मतलब का ही लोग मुस्लिम लोग समझते हैं पता नहीं क्या, इसके दिमाग में क्या बात आती है। तो याद रख लीजिए कि जब पहले आप लोगों के साथ झंझट होता था तो हम लोग जब थे 2005 में, तो 2006 में हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई। हिंदू मुस्लिम के इलाके में रहता था, वहां करने में बड़ी दिक्कत होती थी, वहीं झंझट बहुत होता था। तो हम लोगों ने किस तरह से किया, जो उस समय 8,000 से थोड़ा ज्यादा तय हुआ वो तो कर ही दिया, और 1,000 के करीब और तय हुआ उसको भी हम लोगों ने करना शुरू किया। तो काम तो सब हम लोग किए हैं। और सिर्फ हम लोग कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं, हिंदुओं के लिए भी 60% पुराने मंदिरों का घेराबंदी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हम लोग काम किया है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पुलों का निर्माण हो। और आप जानते हैं उसके बाद करते करते हम लोगों ने आगे कितना किया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, ये सब काम करा दिए। पहले क्या हाल था, कुछ था, अब उसको वोट दीजिएगा और काम हम लोग किए हैं, आप वोट लेगा लोग ये काम करता, सब कमाई के क्षेत्र में है। और कितना ज्यादा काम हुआ तो सब दिन हम लोग करते हैं। बीच में तो करके बाद उसको थोड़ा मौका दिया, गड़बड़ किया, हम लोग हटा दिए। और हम लोग जो साथ रहे हैं वो सब दिन के लिए हम लोग साथ रहेंगे, अब कहीं कुछ नहीं होगा। और आप जानते हैं हम लोगों ने कितना काम कर दिया। आप जान लीजिए 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी, और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दिया गया। और हम लोगों ने 20 में तय कर दिया क्या करके 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देंगे। और आपको मालूम है 4 लाख से ज्यादा नौकरी हो गया, 1 लाख के करीब काम पूरा होने जाना हो रहा, 3 लाख का काम शुरू हो रहा, और हम लोग का काम अगले साल में शुरू होगा। तब तक 10 लाख तो करेंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो ज्यादा करेंगे। और आप जान लीजिए रोजगार का काम भी 5 लाख लोगों को रोजगार हो गया। एक एक तरह से हम लोग न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम करते रहते हैं। तो इसीलिए याद करिए कि जो दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए, अनाप शनाप बोलता रहता। तो इसीलिए हम मुंगेर जिला में कितना काम हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, कितना काम हुआ। मुंगेर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI और सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना हुई। अब एक एक काम हम लोगों ने किया है। और मुंगेर के रेल सड़क पुल का जो निर्माण हुआ है, आपको हम याद कराना चाहते हैं। इसका शिलान्यास तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 26 दिसंबर 2002 को उसका शिलान्यास किया गया। अब वो काम पूरा हो गया तो कितना बड़ा काम हो गया। मुंगेर के लोगों ने रात में अपने घरों में सब कुछ दीप जलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सारा काम सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए पूरे तौर पर सब काम हम लोग कर रहे हैं। और मुंगेर में मिर्जा जोगी के पुराने पथ को ठीक किया जा रहा है, और ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। ये नए 4 लेन ग्रीन फील्ड पथ का काम किया जा रहा है। न्यूज में खबर मोदी आया था ना मुंगेर, इसीलिए हम उस समय वीडियो कॉल कितना काम किए, कितना काम कर दिया, आज तक कभी नहीं किए, वही आप कहते हैं। तो सब लोग कहेंगे
तो याद रखिए, कभी ये सब नहीं होना चाहिए। और हम लोगों के लिए आप पूरा एक परिवार है, और आप सब लोग को हम अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार के लोगों को, और उनकी इज्जत करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो जो कुछ